हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में आपको कैसी तैयारी रखनी चाहिए। अगर आपके ऊपर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया है तो क्या क्या तैयारी रखने की आपको ज़रूरत है, और कैसे जो है फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस को आप लड़ें कोर्ट के अंदर और आपके फेवर में चीज़ें हों, जजमेंट आपके फेवर में आए और सारे ऑर्डर्स आपके फेवर में आए। आज ये वीडियो इस बारे में है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो होता है वो कल ही मेरे एक क्लाइंट थे, उनका मैंने केस जो है डिसमिस करा दिया। इनिशियल स्टेज पे ही डिसमिस करा दिया क्योंकि उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी ज्यूरिसडिक्शन की, इस पे हम आएंगे। पर पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में क्या होता है कि वाइफ साइड इम्प्लिकेट कर देती है आपके सारे के सारे रिश्तेदारों को, आपको सबको इम्प्लिकेट कर देती है कंप्लेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लेंट पढ़नी है कि क्या आपके केस में भी ऐसा है कि सारे के सारे रिश्तेदार आपके उस कंप्लेंट के अंदर इम्प्लिकेट हुए पड़े हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, कईयों के भाई बाहर रह रहे होते हैं, बहनें बाहर रह रही होती हैं, उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इम्प्लिकेट किया जाता है और सम्मन जो है उनके खिलाफ भी इशू कर देते हैं मैजिस्ट्रेट। तो आपको जो है या तो एक एप्लीकेशन लगा के इनको डिलीट करवाना है या फिर समनिंग ऑर्डर को ही चैलेंज करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में ही, ताकि इन लोगों के नाम बाहर हो जाएं, ताकि आपके रिलेटिव्स के नाम बाहर हो जाएं। वो कैसे होगा? अगर ये रिलेटिव्स आपके साथ कभी रहे ही नहीं है और एप्लीकेशन में भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी ऐसा कुछ एवरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये लोग साथ रहते थे, एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते थे। क्योंकि सेक्शन 2S डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सेक्शन 2S के तहत इन सबको जो है साथ रहना ज़रूरी है। तभी जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो मेंटेनेबल होगा। अगर वो साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, तब जो है वो केस बनता ही नहीं है। तो आप इनिशियल स्टेज में ही इन सब के नाम जो है आप बाहर करवा सकते हो। या तो आप समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर लीजिए या फिर एक एप्लीकेशन आप सेम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ज्यूरिसडिक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन 27 जो है ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अगर पत्नी जहाँ पे केस डाल रही है वहाँ कभी रही नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है उस जगह से, और वहाँ पे केस डाल दिया है, तो आप सेक्शन 27 के तहत एक एप्लीकेशन डाल के वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के थ्रू कि वहाँ पे वो वाकई में रहती थी या नहीं रहती थी। अगर वाइफ जो है वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहती थी, ना काम करती है, ना रहती है, ना उस जगह से कोई लेना देना है उसका, तो वहाँ पे भी आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है बिल्कुल सिरे से खारिज करा सकते हो। मेरे कई केस में ऐसा हुआ था, ज्यूरिसडिक्शन जो है गुड़गांव की पड़ती थी या गौतम बुद्ध नगर की पड़ती थी या गाजियाबाद की पड़ती थी, और केस डाल रखा था दिल्ली के अंदर। अभी ये रिसेंट केस की बात बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो है दिल्ली में ना वो कभी रही है, ना उसका कोई लेना देना है दिल्ली में, ना कोई रिलेटिव रहता है। बस केस के पर्पज़ से उसने एक फेक रेंट एग्रीमेंट बनाया और केस फाइल कर दिया। हमने जो है जांच करवाई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ना कोई रेंट रिसिट वहाँ पे इशू हुई, ना ही वो वहाँ पे रहती थी, ना ही कुछ उधर उसका स्थानीय निवास है। तो जब वो चीज़ थी नहीं तो कोर्ट ने जो है वो केस पूरा का पूरा डिसमिस ही कर दिया। तो ज्यूरिसडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जिसके ऊपर आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस पूरा का पूरा ही खारिज करा सकते हो। अब आप अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। रिप्लाई में सारी चीज़ें डालिए जो आपके फेवर में है, जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं फेवर में, वो घटनाएं सब आपको जो है डालनी है विद डॉक्यूमेंट्स, और साथ में मौखिक एविडेंस, और जो दूसरा एविडेंस है व्हाट्सएप चैट्स या फिर कोई फोटोग्राफ्स है, वीडियोग्राफ्स है, वो भी आपको डालनी है जब आप अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उसके बाद जो है आप सेक्शन 91 का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक मैं बार बार बोलता हूँ, सेक्शन 91 ही एक ऐसा है सेक्शन जो आपको बचा सकता है मेंटेनेंस से। बहुत हाई मेंटेनेंस से आपको सेक्शन 91 बचाएगा। अगर आपको पता है आपकी वाइफ कहाँ काम करती है, किधर काम करती है, एटलीस्ट उसकी जगह पता है, तो आप सेक्शन 91 का प्रयोग कीजिए। सारी डिटेल जो है ऑन रिकॉर्ड लाइए और आपका जो पूरा केस है वो डिसमिस हो जाएगा सेक्शन 91 का प्रयोग। अगर ये कोर्ट के सामने ये आ गया कि ये जो है काम करती है वाइफ, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इंटरिम मेंटेनेंस पूरी की पूरी डिसमिस हो जाएगी आपकी। उसके बाद आ गया आपका एविडेंस स्टेज। एविडेंस स्टेज में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, अपने सेट ऑफ फैक्ट्स से अगर आप क्रॉस एग्जामिन करते हो, आपके जो फेवर में जो फैक्ट्स हैं उससे आप क्रॉस एग्जामिन आपको करना है, तभी जो है उसके फेवर में, आपके फेवर में जो है
चीज़ें निकल के आएंगी क्रॉस एग्जामिनेशन में। और फाइनल स्टेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और आपका जो एविडेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आपको हमेशा जजमेंट्स देनी है। अगर आपको ऐसी जजमेंट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको मेरी तरफ से जजमेंट्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें करने के बाद ही आपका डीवी केस देखिएगा आपके फेवर में आएगा। तो इतनी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर आपको अपने फेवर में चाहिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।